टायर खाने की ब्रो 2 महीने में नया टायर ख़त्म कर दिया। 2 महीने भी नहीं हुए, सिर्फ 2 चक्कर लगे। यार 2 चक्कर में नया टायर इतना तो निकल। ये कितना का रह जाता है जब गाड़ी, अब तो चलो जैक लगा दिया हमने, ये टायरों से कितने की छीद रह जाती है जिस टाइम लोड होती है? यहाँ से तो नहीं, लेकिन जो सेंटर बोल्ट है ना लोड, ये समझ लो ये जो है हाँ वो ठिप्पा लगा हुआ है। हाँ ये देखो निशान भी दिखाई दे रहा है, वो उस पर लगना शुरू हो जाता है। और दोस्तों भारत बेंज है, 14 चक्की गाड़ी है और हमारे से पहले भी ये 1 साल पहले 2 बार मतलब 2 गाड़ियों में काम करवा चुके हैं। मतलब पिछले टायर इनका भी काम किया था और टायर इनके कैसे चल रहे हैं वो तो इनके ड्राइवर साहब से बात करवाऊंगा आपकी। और इनको अगले टायरों में दोस्तों दिक्कत है, और अगले टायरों में क्या दिक्कत है, एंड वगैरह इनके खुल गए थे या क्या है, सब कुछ गाड़ी अंदर लगवाते हैं और सब कुछ दिखाता हूँ। टायर खाने की ब्रो 2 महीने में नया टायर ख़त्म कर दिया, ये कहना है इनका ड्राइवर साहब का। और दबने की प्रॉब्लम है, देखो ड्राइवर साइड झुकी हुई है गाड़ी, तो कमानी करते हैं, एक्सल खोलते हैं, जो भी आपको दिखाता हूँ। ले आओ, चलो चलो चलो, परे देख लियो पीछे। चलो चलो चलो, आंदो आंदो। दो महीने भी नहीं हुए, सिर्फ 2 चक्कर लगे। यार 2 चक्कर में नया टायर इतना तो निकल। और दोस्तों 37-23 है, मतलब गाड़ी देखिए अभी जैक तो अभी लगाने स्टार्ट ही करें और ड्राइवर साइड से बहुत ज़्यादा दबी हुई है गाड़ी है। देखिए कितने की माल कितना का डालते हो? 30 टन और अंडर लोड ही चलते हैं और फिर भी गाड़ी है। कहीं झटका झुटका लगा, क्या हुआ? एक्सेल में क्या हुआ था, उधर वाला मार्जिन सेकंड वाला एक्सेल की टूट गई थी। अच्छा, उसमें हल्का सा दम था कनेक्टर साइड। हाँ, अच्छा उसको ऐसे ही लगा दी थी, अच्छा, तो की वजह से वो थोड़ी उठी रहती है। नहीं उससे मदीन से तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ये कहीं ना कहीं है ना झटका वगैरह कुछ ना कुछ हुआ है। हाँ और दोस्तों चलो कमानी का तो हम काम करेंगे, पैराबोलिक कमानी है और भारत बेंज है। और ये इनका कहना है कि ये जो टायर है ना, ये 2 महीने में, कितने महीने पहले? मुश्किल से 1 महीना हुआ है, 2 चक्कर लगाए सिर्फ बस। और 2 चक्कर में कहना इनका है कि टायर बिल्कुल देखिए कहाँ बिल्कुल अंदर ही चला गया सारा टायर, मतलब ख़त्म ही हो गया। और ये एक ही टायर में दिक्कत है, सारों में है लेकिन कम है, इसमें कह रहे ज़्यादा। और दिक्कत क्या हुई थी, ये जो टायराड का इसका एंड था ये बदली हुआ और एक ही नीचे वाला, एक नीचे वाला। तो इसका ये दोस्तों दोनों टायराड के एंड, मतलब एंड में हुआ क्या था, एंड में मतलब चाल हो गई, जैसे गोली अंदर से कट जाती है। अच्छा। सिस्टम तो है नहीं, ठीक है, तो वो चल के जैसे कि कट बिल्कुल गई, खत्म हो गई, हाँ। उसमें लूजिंग आ गई थी। अच्छा, तो जैसे ढीला चल रहा था वो, तो हो सकता है कि टायर अपने हिसाब से चला रहा हो। नहीं लगाने के बाद भी लाइन नहीं करवाई? कराई थी, कई बार करा ली, लेकिन नहीं सही थी। इसकी लाइन का भी हिसाब होता है ना, तो वही तो बात है, नहीं हो पाई। नहीं फिर हमने टायर का ये देखा। और दोस्तों पहले भी ये गाड़ी हमारे पास लेकर आए थे, यही गाड़ी थी वो? अच्छा, इसका ट्यूब क्या डंडा कराया था? दोनों करवाए थे? दोनों कराए थे। अब मुझे तो खैर ध्यान नहीं, तुम्हारी शक्ल देख के थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है। और दोस्तों इनका जो हमने ये किया था, मतलब फ्रंट ये सॉरी डंडा और ट्यूब एक्सल और टायर कैसे चल रहे हैं? बिल्कुल सही चल रहे हैं वाले, बिल्कुल। चलो टायर दोस्तों इनके बिल्कुल सही चल रहे हैं। लगभग 1 साल पहले हमने इनकी गाड़ी का काम करा था, बिजनौर की गाड़ी है और हमारे यहाँ से 50-60 किलोमीटर पे है गाड़ी, जहाँ की गाड़ी है। और भाई ये देखते हैं, देख लो खाली गाड़ी में ये देखिए दोस्तों, मतलब कमानियों का हाल, कुछ तो भारत बेंज में हाल होता ही है ऐसा, बिल्कुल उल्टी हुई पड़ी है। तो इसमें दम देते हैं, आपको भी दिखाते हैं। कई लोग कहते हैं कि भारत बेंज में दम नहीं आता, तो दम हम देंगे इसमें, और वो भी हिसाब से जैसे देना है। 30 टन ही चलना है इसमें बस? हाँ 30 टन ही, ठीक। ये कितना का रह जाता है जब गाड़ी, अब तो चलो जैक लगा दिया हमने, ये टायरों से कितने की छीद रह जाती है जिस टाइम लोड होती है? यहाँ से तो नहीं, लेकिन जो सेंटर बोल्ट है ना लोड, ये समझ लो ये जो है, हाँ वो ठिप्पा लगा हुआ है। हाँ ये देखो निशान भी दिखाई दे रहा है, तो उस पर लगना शुरू हो जाता है दोनों के ही। और ये कहाँ पे रहता है ये समझ कोई आइडिया? 41 से भी कम, इससे भी कम रहता है? अच्छा, उधर को तो ज़्यादा होता है वो, ड्राइवर साइड दबती है ना। चलो कोई नहीं, ये तो वह तो कनेक्टर साइड हम अब भी ऊंची रखेंगे, लेकिन लेवल करके रखेंगे। लेकिन ये है कि जब जैसे रोड टेपर में चलती है तो गाड़ी जब भी सीधी नहीं चलती, नहीं बराबर नहीं होती, फिर भी ड्राइवर साइड को इतने टेपर में भी। मतलब कहने का ऐसी स्थिति है कि जैसे
अगर गाड़ी हल्की सी ड्राइवर साइड झुकाव में जाएगी फिर तो झुकेगी उसका पता झुकेगी। लगता है कि गाड़ी झुक रही हाँ है। हाँ। और अगर कंडक्टर साइड में झुकाव होगा उसका पता नहीं लग रहा है। अच्छा, अब ऐसा लगता है कि सही चल रही है। सही चल रही है, ठीक है ठीक है। दोस्तों इनका कहना है कि ड्राइवर साइड का टायर सिर्फ 2 चक्कर के अंदर ही खत्म कर दिया, और ये मुझे थोड़ी सी बात हजम हुई या नहीं हुई, मुझे तो समझ नहीं आया। आप मुझे कमेंट करके बताना भी ऐसे भी हो सकता है, लेकिन इनके लाइन में फर्क था बहुत ज्यादा, उससे भी हो सकता है। और एक साइड दबने की शिकायत है, ड्राइवर साइड बहुत ज्यादा। तो सब कुछ दिखाता हूँ, आगे देखिए आप। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल गुडनान ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह, मुजफ्फरनगर यूपी से। तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों? आई हो बढ़िया होगे, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। अब दोस्तों ये टायर खा रही है ना गाड़ी, ये 2 चक्कर, इनका कहना है कि 1 महीना ही हुआ है ड्राइवर साइड का सेकंड एक्सल का टायर, और बिल्कुल अंदर से खत्म कर दिया है। लगभग 20-30 पैसे ही माल है उसमें। और चलो उसको तो देख लेंगे, लेकिन काम पहले वो करेंगे। अगर खोलने को हो तो हम तो दोस्तों उसका एक्सल भी खोल सकते हैं, सेकंड एक्सल, लेकिन नहीं, अभी उसकी अलाइनमेंट जो उन्होंने बताया कि गोली खराब हो गई थी, फिर वो चेंज करवाई, और उसमें उसके बाद उनसे अलाइनमेंट ही नहीं हुई। चलो आगे दिखाता हूँ आपको। सही है। ये खुलवाई थी क्या कमानी है? लग रहा खुलवाई होगी कमानी। ये हाँ, कभी वैसे ही खुली होंगी या खुली होंगी। कौन सा मॉडल है? 18 शुरू से तुम्हारे पास है? सेंटर बोर्ड तो ना लेवल सेंटर बोर्ड तो खुद लग चलो कोई नहीं। ये सिर्फ किस वजह से खुली थी? वो जो सब पेज नहीं सिंपल कमानी के पट्टे, तो उससे क्या हुआ? तो टूट गया तो वो तोड़ेगी, वो चलेंगे नहीं इसमें। अच्छा कुछ नहीं कराया अभी तक। अच्छा, खुलवाई थी कमानी? हाँ, तभी तो मैं कमानी खुली हुई है, नहीं तो जान लेने के लिए कर लेंगे। अच्छा, वो सादे पट्टे डलवाए होंगे नीचे तक, हाँ, नीचे और वो डाल पर। चारों की तोड़ दी एक एक करके? मतलब एक टूटा था, हाँ। फिर हम सारी चीजें सारी चीज़ें, वो ऐसे नहीं, दम से ही काम बनेगा इसका। तो दोस्तों ये देखिए, मतलब कमानियाँ ऐसी हैं कि जैसे इसमें 10-12 टन 15 टन लोड है। ये भारत बेंज में यही है, कोई भी गाड़ी हो उसमें ऐसे लगेगा आपको, बिल्कुल उल्टी है कमानी, और खाली गाड़ी है, कोई वजन नहीं है, कोई लोड नहीं है। और चलो इसमें दम देंगे, जैसे देना बड़े हिसाब से देंगे। वैसे तो झूले इसके पीछे हैं, कंपनी फिटेड ही ऐसी आती हैं कमानी है, और इसमें कैसे देंगे वो आपको दिखाते हैं। और क्योंकि इसमें ज़्यादा भी बैंड नहीं दे सकते, बहुत हिसाब से, तो इन्होंने पहले पट्टे बढ़वाए थे दोस्तों, सिंपल कमानी के पट्टे जैसे इन्होंने बताया, तो चारों में बढ़वाए थे, वो फिर टूटना स्टार्ट हो गए। और दोस्तों मैं हर वीडियो में बताता हूँ, बहुत बार मैंने आपको बताया कि पैराबोलिक कमानी में सादे पट्टे बिल्कुल नहीं चलते, और इन्होंने यही गलती करी। इसके नीचे चलो किसी मैकेनिक भाई ने बताए होंगे, चलो एक एक पट्टा डाला, उसके बाद एक कमानी में जब टूटा एक आधे महीने के अंदर अंदर, तो इन्होंने फिर दोबारा निकलवा दिए। और ये मैंने इसलिए मुझे पता लगा कि देखो, इन्होंने मुझे बताया तो नहीं था कि हमने पट्टे बढ़वाए या कमानी। अब कमानी का पता लगा ऐसे कि कमानी के बोल्ट बड़े आराम से खुल रहे हैं, नहीं तो ये तो बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करनी पड़ती है इन बोल्टों को खोलने के लिए। तो दोस्तों ये भारत बेंज जो गाड़ी है ना, ये ओवरलोड के लिए बनी नहीं। अगर आप कहो कि इसमें पट्टे बढ़ा देते हैं और दम भी दे देते हैं, तो अंडरलोड के हिसाब से ही बनी है गाड़ी है भारत बेंज, चाहे 14 चक्की है, 16 है, कोई भी है। ओवरलोड में नहीं आप इस गाड़ी को चला सकते, क्योंकि ये हम जो जिस कंपनी के दोस्तों इसमें पट्टे आते हैं ना, मतलब टोयो के, जै के, तो उनकी कंपनी वालों ने कहा था कि जो भारत बेंज की जो गाड़ियाँ हैं ना, ये ओवरलोड के हिसाब से है ही नहीं। मतलब अंडरलोड चलाओ तो बेस्ट है, अगर ओवरलोड चलानी है तो आप लेलैंड लो या टाटा लो। अब भारत बेंज 3723 है, चाहे 6 चक्की गाड़ी है या 10 चक्की गाड़ी है, ये दोस्तों ओवरलोड के लिए बनी ही नहीं है गाड़ी। ठीक है, कई लोग डालते भी हैं ओवरलोड, लेकिन हमारी जहाँ पर हम लीव स्प्रिंग पट्टों वालों के पास, जहाँ पर जैक कंपनी के, टोयो कंपनी के, हमारा वहाँ विजिट हुआ था, तो उन्होंने मना किया था कि ये जो गाड़ियाँ हैं ये ओवरलोड के मतलब की बनी नहीं है। अब हम इसकी दोस्तों चारों कमानियों में तो देंगे एक साथ दम, ठीक है ना, जैसे मुझे लेवल देना है। और जो इनका कहना है वह कि इनका ये कहते या ना कहते, मैंने ऐसे ही करना था कि चारों कमानियों में एक जैसे। ये नहीं है कि ड्राइवर साइड दब रही है तो उधर ड्राइवर साइड की आप 2 कमानियों में दम दे दोगे, तो फिर ये ऊंची नीची हो जाती हैं गाड़ियाँ। जब भी दो, चारों कमानियों में एक साथ दो।
चलो ये तो हम कर देंगे। और जो टायर खाने की समस्या है दोस्तों, जो टाई राड के एंड होते हैं ना, वो टाई राड के एंड अगर आपके ख़राब हो गए हैं और चेंज हो गए हैं, और वो उसके बाद आपको अलाइनमेंट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं कराओगे तो यही हालत होगी आपकी भी, क्योंकि ट्रक के अंदर सारा गेम ही टाई रॉड का है। अगर आपसे अलाइनमेंट, उससे पूछिए मैकेनिक से कि ये टाई रॉड आपने घुमा दिया है, अलाइनमेंट हो गई है सही। अगर बिना टाई रॉड खोले अलाइनमेंट हो रही है तो आपकी अलाइनमेंट सही नहीं हुई, ये ध्यान रखना आप। तो दोस्तों इसमें ये इसका जो बुश है ना बहुत ज़्यादा लूज़ है, तो इसका देखते हैं भारत बेंज का ये बुश इसका चेंज कराएंगे। अब ये कमानी हमने दम देना स्टार्ट कर, सिर्फ 3 पट्टे हैं दोस्तों, और इसमें मतलब हाथ से तो हम दम दे ही नहीं सकते। कहने वाले बहुत होते हैं लेकिन बहुत हैवी पट्टे हैं और मोटे पट्टे हैं। मशीन की भी दोस्तों जान निकल गई। अब कहने को तो कोई 2-2 4-4 चोट मार के बांध दे कमानी को, तो उसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है ना, लेवल वहीं रहेगा। लेकिन इसमें जो दम दिया जाता है 1 से 2 इंची आप जितना भी दे सकते हैं, आपकी इच्छा है। गाड़ी के मुताबिक कितना उसने ओवरलोड डालना है, कितना अंडरलोड डालना है, उसी हिसाब से इसमें दम दिया जाता है। मतलब प्रेस मशीन को भी जान लगानी पड़ी इसको मोड़ने के लिए। ये नहीं है कि एक बार में ही पट्टा आपका बैंड हो गया। मतलब बहुत हार्ड पट्टे हैं और बढ़िया पट्टे हैं जो कंपनी के साथ के हैं। चलो इसको दम देते हैं, और उसके बाद हम इसके रिम भी फेस करवा रहे हैं दोस्तों, वो आगे दिखाता हूँ। रिम जरूर करवाने हैं, कोई थोड़ी बहुत फ़र्क होगा तो वो भी निकल जाएगा। अब मुझे दोस्तों कई भाइयों के फ़ोन आते हैं कि सर पैराबोलिक में दम कैसे देते हैं, तो मैंने कहा भैया ऐसे तो बताया नहीं जाता, ये अपना अपना तजुर्बा होता है। अगर आपको पता है तो आप उसमें दम दीजिए, हाई करिए कमानी को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तजुर्बा नहीं है तो उसको छेड़ने का फ़ायदा ही नहीं है, आप साफ मना कर दो। क्योंकि दोस्तों अगर इसमें गलत दम आ गया तो ये पट्टे तोड़ेगी और दिक्कत आएगी ड्राइवर साहब को। और चलिए अब बात करते हैं जो इनका ड्राइवर साइड की मतलब ड्राइवर और कनेक्टर साइड का जो सेकंड एक्सल है ना, जो ये टायर की बात कर रहे हैं कि सेकंड एक्सल का टायर 2 चक्कर में मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गया, जिसकी आपको मैंने टायर भी दिखाया और इनसे बात भी करी। और दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ड्राइवर साइड और कनेक्टर साइड के दोनों कमानियों के अगले बुश जो है ना, वो बिल्कुल मतलब बेकार कटे हुए थे, रबड़ बिल्कुल ढीली थी। चलो उनके बुश तो हमने बदल दिए हैं। और ड्राइवर साइड की सेकंड एक्सल का कमानी का जिसका टायर खा रखा है, उसी की कमानी का सेंटर बोल्ट भी टूटा निकला दोस्तों। तो मैंने इनको बताया, मैंने कहा कहीं ना कहीं चलो अलाइनमेंट तो सबसे बड़ा मैटर है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आपका झटका लगा है या कुछ भी हुआ है। मतलब बुश भी इसके ख़राब निकले हैं, सेकंड एक्सल के अगले दोनों पट्टों के बुश बिल्कुल सही थे, और ये कहीं ना कहीं झटका लगा है क्योंकि सेंटर बोल्ट भी टूटा निकला है, उधर अलाइनमेंट में भी फ़र्क है। तो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। मैंने कहा चलाने में थोड़ा प्यार से चलाया करो, कुछ भी हो सकता है। अब ये पैराबोलिक कमानी में दोस्तों दम देने के लिए इन्होंने और भी जगह 1-2 जगह दिखाया होगा, तो उन्होंने मना कर दिया अभी पैराबोलिक में दम नहीं दिया जाता। मैंने कहा आप इनका मुझे फ़ोन आया, मैंने कहा आप मेरे पास गाड़ी लेकर आओ, पैराबोलिक में दम देते हैं, लेकिन उसका भी हिसाब होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, और बस इसको दम दे रहे हैं, आपके सामने दे रहे हैं। और दोस्तों पैराबोलिक में हमने बहुत गाड़ियों में दिया है, पीछे हो चाहे आगे हो, दम देने का हिसाब होता है। और प्रेस मशीन से ही आता है, जिसके पास प्रेस मशीन होगी वो ही इसको हाइड्रोलिक पावर प्रेस मशीन कह लो, हैमर प्रेस कह लो, कुछ भी कह सकते हो आप। और जिसके पास प्रेस होगी ना, वो ही दम देगा कमानी के अंदर, जो ये पैराबोलिक कमानी होती हैं। क्योंकि दोस्तों हार्ड होती हैं और घनों का तो इस पर असर ही नहीं होगा, इतने हैवी पट्टे हैं।
और दोस्तों अगली एक कमानी तो हमने दम दे दी है। और ये देखिए पिछले वाली कमानी का जो बुश है ना, देखिए क्या हालत हो रही है इसकी। और 18 मॉडल गाड़ी है, 7 साल पुरानी। तो ये बुश मंगवाएंगे इसका। पहले एक ही निकलवाया, पता नहीं ये बुश मिलेगा। है पड़े तन नहीं आई, और पता नहीं ये बुश मिलेगा भी नहीं, इसलिए एक निकलवाया, फिर देखते हैं बाद में। और इसके दोस्तों परले टायरों में जो दिक्कत है ना, देखो लाइन पता नहीं भाई ने किसी से करवाई या नहीं करवाई, टायर आड़ बिल्कुल जाम हुए। और जाम में टायर आड़ की लाइन कभी गाड़ी की होगी नहीं, क्योंकि नीचे बैठ के तो वैसे ही नहीं, इसमें जगह ही नहीं है। तो इनको टायरों को खुलवाएंगे, इसको रेड़ा करेंगे। ये कितना टाइम पहले करवाई थी लाइन, कोई ध्यान है? लाइन अभी कराई तो है 1-2 बार, लेकिन ऐसे ही कराई है रोज, मतलब वो तो खाना पूर्ति करी बस, वहीं पे बिनौरी हाँ बिनौरी। तो दोस्तों जब तक ये टायर आड़ खुलेंगे नहीं तब तक अलाइनमेंट नहीं होने की। और टायर आड़ बिल्कुल जाम हुए पड़े हैं, तो इनको खोलते हैं, रेड़ा करते हैं, और उसके बाद फिर लाइन भी करेंगे। रिम इनके चेक हो रहे हैं, वो देखिए इनके रिम भी चेक करवा रहे हैं। और थोड़ी बहुत जो दिक्कत होगी वो मैं सेट करके लगवा देंगे टायर को, और उसके बाद कमानी करते हैं फिट। कई बार आपने देखा होगा कि अलाइनमेंट करते वक्त मैकेनिक भाई जितने भी हम जैसे भी हैं, टायर आड़ घूमते नहीं हैं। और अगर टायर आड़ नहीं घूमेंगे दोस्तों, अलाइनमेंट नहीं होगी। और इसीलिए आप टायर आड़ को खुलवाएं और प्रेस मशीन पर दबाकर उसको बिल्कुल घूमता करें, जो टायर आड़ के एंड होते हैं उसी से ही अलाइनमेंट चलेगी, आगे हो या पीछे हो, जैसे भी हो। और क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कंप्यूटर पे भी अलाइनमेंट करने के लिए चढ़ाते हैं, तो हम तो चलो हाथ के दस्तकार हैं, ऊपर नीचे करके हथौड़े थोड़े मार के इनको रेड़ा कर देते हैं, खोल लिया या जो भी है। कंप्यूटर वालों पे तो मैंने आज तक सुना ही नहीं है कि टायर आड़ खोले हों और वो एकदम टायर आड़ की गोली जो होती है उसको एकदम घुमाएं दोनों तरफ ऑयल डाल के, या जैसे भी है। आपने भी देखा होगा, अगर आपने देखा हो कि कंप्यूटर पर जो लाइनमेंट होती है कि उन्होंने टायर आड़ खोला हो इसको सही करने के लिए, मुझे तो लगता नहीं इतनी जाम टायर आड़ अगर कंप्यूटर लाइनमेंट में अगर आप करवाओगे तो ये शायद ही उन भाइयों से हो। अब हम तो हाथ के दस्तकार हैं, इसको खोल के बिल्कुल रेला करेंगे, जब जाके इनकी अलाइनमेंट जब तक नहीं आएगी तब तक उसको करते ही रहेंगे। और दोस्तों ये जाम हो जाती हैं, 2018 मॉडल है, पता नहीं किस भाई ने कैसे कब करी होगी अलाइनमेंट, और फिर इनको टाइम लगा हो या ना लगा हो। तो मेरा कहना ये है, जब भी आप अलाइनमेंट करवाएं तो टायर आड़ों को अच्छी तरह चेक करवाएं कि ये चल रही हैं या नहीं चल रही, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और ये देखिए सेकंड जो कमानी है, मतलब सेकंड एक्सल की बिल्कुल उल्टी है दोस्तों। ये देखिए, बताओ, चाहे उल्टा करके बांध दो, इतना दम इसका, मतलब कंपनी से ही दोस्तों ऐसे आते हैं पट्टे। ये नहीं है कि कुछ चलो आधा 1 इंची चलो फ़र्क पड़ा होगा लोड बढ़ने से। 2018 मॉडल है, 7 साल पुरानी, 7-8 साल पुरानी गाड़ी है, तो इसको बैंड देंगे। देखिए बिल्कुल उल्टी है कमानी, क्या ये कंपनी से ही ऐसे आते हैं। और हमने ये जहाँ पर ये पट्टे बनते हैं उनसे भी बात करी थी, कह रहे ये भारत बेंच वालों ने ही हमें इतना बताया भी इतना इसको टेम्पर देना और इतना ही रखना है इस पट्टों को। और देखो इसमें फिर हमने उनसे बात करी कि सर हम इसमें दम दे सकते हैं। वो कह रहे दम दे सकते हो लेकिन हिसाब से थोड़ा बहुत, क्योंकि ज़्यादा बैंड दोगे तो फिर पट्टे टूटने की भी शिकायत आ सकती है, और गलत जगह अगर प्रेस हो गया तब भी दिक्कत आएगी। तो ये चीज़ है जो हमें उन्होंने बताई, तो हम फॉलो करते हैं और हर गाड़ी को हम ऐसे ही देते हैं दम। तो ये चीज़ों का फ़र्क होता है काम करने का। चलो इसमें दम देते हैं और आगे आप कंटिन्यू रखिए दोस्तों वीडियो को, और फिर उसके बाद फिटिंग करते हैं, फिर अलाइनमेंट भी करेंगे, रिम भी बताएंगे इनको, टायर भी बताएंगे कैसे लगाने हैं। और टायर भी आपको मैंने दिखा दिए हैं, एक साइड बिल्कुल उड़ा रखा है, टायर बिल्कुल ख़त्म कर दिया अंदर से। वो उनका कहना है कि 2 महीने के अंदर अंदर टायर, 2 महीने नहीं सॉरी 2 चक्कर के अंदर अंदर टायर खा गई, मतलब 1 महीने से भी कम। मुझे पहले बात हजम नहीं हुई, फिर मैंने जब गाड़ी की सिचुएशन देखी तो मैंने कहा हो सकता है यार 1 महीने में टायर भी ख़त्म हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर अलाइनमेंट दोस्तों ज़रा सी भी गड़बड़ी हो ना, 10 किलोमीटर में भी टायर गंजा कर सकती है। ये तो फिर भी बता रहे हैं कि 1 महीना चल गई गाड़ी। चलो आप कंटिन्यू रखिए, इसको करते हैं फिटिंग, फिर आपको दिखाता हूँ आगे।
और देखिए दोस्तों, ऐसे टायर रॉड खोल के ना दोनों साइड के, पिछला खोल दिया, ये वाला भी खोल रहा है, और इनको ऐसे बिल्कुल एकदम स्मूथ किया जाता है घुमा के। ऑयल डालेंगे, फिर इसको प्रेस मशीन पर दबाएंगे, फिर इसको घुमाएंगे चारों तरफ, उसके बाद लगाने के बाद फिर अलाइनमेंट होती है। और ये देखिए, इतना जोर इस पे लग रहा है, प्रेस पे हमने बांधी हुई है टाई रॉड, और इतनी ज़्यादा जाम है कि ये नीचे बैठकर तो दोस्तों जगह ही नहीं होती इन गाड़ियों में। बिल्कुल भी पाइप रेंच से घुमाना मतलब सक्सेस ही नहीं है, मतलब बंदे की जान निकल जाएगी, लेकिन ये टाई रॉड नहीं चलेंगी। और ये इतना तेल तूल देने के बाद, चोट वगैरह मारने के बाद, तब जाके टाई रॉड ये आपके सामने ये घूम रही है। अब बिल्कुल रैली हो चुकी है, देखिए स्मूथ घूम रही है बड़े आराम से, अब कोई दिक्कत नहीं है, अलाइनमेंट भी आराम से होगी। तो ये चीज़ों के तजुर्बे कह लो आप, जो हमने अपने फादर साहब से या कुछ हमें बताए हैं, तो ये फ़र्क होता है दोस्तों, इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है टायरों पर। चलो इसको सही करते हैं और फिटिंग करते हैं बाद में। दोस्तों 37-23 गाड़ी है, और देखिए इनकी कमानी में तो चलो इसकी तो आपको अलग से वीडियो मिलेगी। और ये टायर रॉड खोल रखे हैं, और अलाइनमेंट इन्होंने 2 बार करवाई, कोई अलाइनमेंट नहीं हुई, इतने जाम टायर रॉड। और सारी आपको डिटेल मिलेगी मेरे यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो आएगी। और ये टायर रॉड लगाए हैं, अब इसकी अलाइनमेंट होगी, और पता नहीं कैसे करी कैसे नहीं करी, मतलब जाम टायर रॉड तो बिल्कुल भी टायर रॉड नहीं होगी आपके। अगर आपको अलाइनमेंट करवानी है, टायर रॉड खुलवाएँ, इसको बिल्कुल रेड़ा करवाएँ, और उसके बाद आप इसकी अलाइनमेंट करवाएँ। चलो जैसे भी आगे दिखाते हैं, और वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिलेगी दोस्तों। A few moments later. और दोस्तों लंच के बाद आए हैं। इस साइड के तो दोनों काम हो चुके हैं, दोनों कमानी हो चुकी हैं, और परली साइड की दोनों कमानी खुल चुकी हैं। हम दम देते हैं इसमें। और बुश इस साइड का भी दोस्तों कटा हुआ है, मतलब अगले के नहीं बुश कटे निकले, इस साइड के उधर का भी एक कटा हुआ था अगला, इधर का भी एक, और इधर के मदीन दोनों मतलब हाफ राउंड क्रैक हैं। बुश हमने चेंज कर दिया। और दोस्तों इसकी अलाइनमेंट दोनों टायर वगैरह सारे सेट करके लगवा दिए। और इसकी अलाइनमेंट में इतना फ़र्क था कि मतलब तो टायर रॉड करके हमने बिल्कुल ओके कर दी थी, और बहुत ज़्यादा मतलब लाइन बिल्कुल सेट कर दी है। अब साइड वाली लाइन इसकी करेंगे और फिर बाइक को करते हैं रवाना।
ये गाड़ी मुझे 20-25 दिन बाद चेक करानी है अब, ठीक है नहीं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी आ जा। चलो मरगाड़ तो चलो लग जाएंगे। हल्का सा काटो, कम कर आराम से बस भाई, यहीं रखियो। परे देखिए परली साइड, ये हिस्सा तुम्हारा बिल्कुल बैठा हुआ था, अब देखो कितना फर्क है। अब तो चढ़ने से भी पता लग रहा होगा, है ना? हाँ ये टायर तो समझ लो लोड होने के बाद ना बहुत दब जाती है हाँ, और गर्मी भी दिखाई देती थी। अजीब दिखाई देते थे। नहीं अब तो वैसे तुम्हें लग रहा होगा। ना नहीं तो अलग ही पता लगा। नहीं अब कोई दिक्कत नहीं। अब तो गाड़ी भी बिल्कुल सेट है, पीछे के मुकाबले आगे अभी फूला है, थोड़ी बहुत सेट होगी अभी गाड़ी। रकाबे जरूर खिंचवा लेना इसकी लोड करने के बाद। हाँ और दोस्तों लाइन सारी साइड की नीचे की दोनों चीज़ कर दी हैं, बुश वगैरह कमानी में दम भी दे दिया और गाड़ी भी काफ़ी, अब बस जैक वगैरह डाउन करते हैं और गाड़ी करते हैं रवाना, और सारा काम हो गया कंप्लीट इनका। और पिछले एक्सलों का काम इन्होंने लगभग, जैसे मैंने आपको बताया, 1 साल पहले कराया था, तो टायर बिल्कुल इनके सही चल रहे हैं और इसलिए गाड़ी आगे का काम कराने के लिए लेकर आए थे। और गाड़ी थोड़ी सी ड्राइवर साइड को थी और मतलब डाउन थी ड्राइवर साइड, अब मैंने चारों में बराबर दिया। गाड़ी हल्की सी, फिर भी हम कंडक्टर साइड से हल्की सी ऊंची रखते हैं, लेकिन दम बहुत फ़र्क था चारों कमानियों में। अब बिल्कुल लेवल किया और करने के बाद अब भाई को करते हैं रवाना। और अलाइनमेंट भी दोस्तों जब भी आपको करवानी हो ना, तो टाई रोड सबसे पहले घूमते हुए करवाओ, मतलब टाई रोडों का ही खेल होता है जब भी अलाइनमेंट आपको करवानी है। टाई रोड अगर नहीं घूमेंगे तो लाइन आपकी होगी नहीं। जितने भी कंप्यूटराइज जितनी भी अलाइनमेंट होती है ना, सारे टाई रोडों से खेल होता है। कंप्यूटराइज तो चलो एक बंदे का फॉर्मेट है कि वहाँ से करवानी है या जो भी है, जो मैनुअल कर देगा ना हाथों से, उसका मज़ा ही कुछ हो रहा है। अलाइनमेंट कर दी है बिल्कुल ओके फ्री करके, और बस अब भाई को करते हैं रवाना। ठीक है चलो ठीक है, ओके मिलते हैं। दिखाइयो 20-25 दिन में गाड़ी, ठीक है ना? हाँ ले जाओ। वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।